तुम्हें अपने भविष्य के लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं कि पैसा बेकार हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि जिस दुनिया के लिए तुम पैसा बचा रहे हो वो दुनिया ही बदलने वाली है। ये कोई YouTube की कहानी नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये वो बात है जो दुनिया के सबसे ताकतवर टेक लोग, AI रिसर्चर्स और इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स खुलेआम कह रहे हैं, बस इंडियन मीडिया इसे दिखा नहीं रहा। एलोन मस्क ने हाल ही में कहा कि आने वाले 20 सालों में रिटायरमेंट जैसा कॉन्सेप्ट इररिलेवेंट हो जाएगा। लोग काम करेंगे लेकिन मजबूरी में नहीं, और बहुत से लोग काम करेंगे ही नहीं, फिर भी जिंदा रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। पहली बार सुनने में ये पागलपन लगता है, लेकिन जब तुम डेटा, रिपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी की स्पीड देखते हो तो डर लगता है कि ये बात गलत नहीं, बल्कि देर से समझ में आने वाली सच्चाई है। आज तक हमारी जिंदगी एक ही स्क्रिप्ट पर चलती आई है। पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, 40 साल काम करो, पैसे बचाओ, और जब शरीर टूट जाए तब रिटायर हो जाओ। ये सिस्टम इसलिए बना था क्योंकि ह्यूमन लेबर स्केर्स था। इंसान काम करता था तभी वैल्यू बनती थी। अब खेल बदल चुका है। आज AI ऐसी चीजें कर रहा है जो 5 साल पहले इम्पॉसिबल लगती थी। OpenAI के मॉडल्स इंसानों से तेज सीख रहे हैं। सैम ऑल्टमैन खुद कह चुके हैं कि AI ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के बहुत करीब है। मैकिन्सी की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक 30% से ज्यादा जॉब्स ऑटोमेट हो सकती हैं। गोल्डमैन सैक्स ने एस्टिमेट किया कि AI दुनिया भर में 300 मिलियन जॉब्स को अफेक्ट करेगा। ये सब फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, ये करंटली हैपनिंग प्रोसेस है। एलोन मस्क की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात ये नहीं थी कि जॉब्स खत्म होंगी। उसकी असली खतरनाक बात ये थी, AI और रोबोट्स इतनी वैल्यू क्रिएट करेंगे कि इंसानों को काम करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। ध्यान दो, काम करने की जरूरत नहीं बचेगी मतलब काम खत्म नहीं होगा, मतलब मजबूरी खत्म होगी। अब रिटायरमेंट को समझो। रिटायरमेंट क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इंसान बूढ़ा होता है, उसका शरीर स्लो होता है, उसका दिमाग टायर्ड होता है। रोबोट बूढ़ा नहीं होता, AI को आर्थराइटिस नहीं होता, सॉफ्टवेयर 60 की उम्र में स्लो नहीं होता। तो जब प्रोडक्शन इंसान पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो इंसान को प्रोडक्टिव ईयर्स और रिटायरमेंट ईयर्स में बांटने का लॉजिक ही खत्म हो जाता है। अब हेल्थ केयर की बात करते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जहां लोग सबसे ज्यादा पैसा बचाते हैं। एलोन मस्क ने साफ कहा है कि आने वाले 5 सालों में AI डॉक्टर्स से बेहतर डायग्नोसिस करेगा। ये बात सुनने में ईगो हर्ट करती है, लेकिन डेटा यही दिखाता है। आज AI कैंसर डिटेक्शन में रेडियोलॉजिस्ट से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े स्टडीज दिखाते हैं कि AI बेस्ड डायग्नोस्टिक्स एरर्स कम कर रही हैं। डीप माइंड का अल्फा फोल्ड प्रोटीन फोल्डिंग सॉल्व कर चुका है, जिसे साइंटिस्ट्स डेकेड्स से सॉल्व नहीं कर पाए थे। ड्रग डिस्कवरी जो पहले 10 साल लेती थी, AI उसे मंथ्स में सिमुलेट कर रहा है। बात एक एनसिया। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचो। इंडिया में प्रॉब्लम डॉक्टर्स की इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। AI गाँव नहीं देखता, AI लैंग्वेज नहीं जज करता, AI कंसल्टेशन फीस नहीं मांगता। इसका मतलब हेल्थ केयर धीरे धीरे लक्जरी नहीं, बेसिक सर्विस बन जाएगी। और जब हेल्थ केयर चीप हो जाती है तो रिटायरमेंट सेविंग का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है। अब आते हैं उस लाइन पर जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। वर्क विल बी ऑप्शनल। इसका मतलब ये नहीं कि लोग घर बैठकर नेटफ्लिक्स देखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो भी तुम्हारी सर्वाइवल खतरे में नहीं होगी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम या उससे भी एडवांस्ड सिस्टम्स इसी डायरेक्शन में जा रही हैं। एलोन मस्क ने कई बार कहा है कि जब AI सारी प्रोडक्टिविटी हैंडल करेगा तो पैसा देने का कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। तुम पैसे के लिए काम नहीं करोगे, तुम मीनिंग के लिए काम करोगे। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ ऑटोमेटेड है तो चीजें महंगी होंगी या सस्ती? हिस्ट्री साफ जवाब देती है। मोबाइल फोन्स कभी लक्जरी थे,
इंटरनेट डेटा कभी अमीरों की चीज थी। जीपीएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी था। आज ये सब प्रैक्टिकली फ्री है। टेक्नोलॉजी स्कैर्सिटी को खत्म करती है। एआई इंटेलिजेंस को स्केलेबल बना रहा है। एक एआई टीचर करोड़ों बच्चों को पढ़ा सकता है। एक एआई डॉक्टर अरबों लोगों को डायग्नोस कर सकता है। कॉस्ट जीरो की तरफ जाता है, एक्सेस इन्फिनिटी की तरफ। इसलिए मस्क कहता है फ्यूचर बेरोजगारी का नहीं, लेबर इरेलीवेंस का है। लेकिन अब रियलिटी चेक, ये फ्यूचर ऑटोमेटिक नहीं है, ये डेंजरस भी है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट स्लो रही, अगर पावर कुछ कंपनीज के हाथ में रही, तो इनइक्वालिटी एक्सप्लोड करेगी। आईएमएफ ने वार्निंग दी है कि एआई ट्रांजिशन गलत हैंडल हुआ तो सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा। एलोन मस्क खुद बार बार बोलते हैं कि एआई रेगुलेशन जरूरी है। अनरेगुलेटेड एआई सिविलाइजेशन लेवल रिस्क है। तो ये यूटोपिया नहीं है, ये नाइफ एज फ्यूचर है। अब इंडिया की बात। इंडिया यंग है। एआई लो स्किल रेपिटेटिव जॉब्स को सबसे पहले हिट करेगा। लेकिन इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी मैसिव है। एआई एजुकेशन फ्री करेगा, एआई हेल्थ केयर डेमोक्रेटाइज करेगा, एआई एग्रीकल्चर ऑप्टिमाइज करेगा। इंडिया या तो लीपफ्रॉग करेगा या पीछे छूट जाएगा। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, क्या तुम्हें आज सेविंग बंद कर देनी चाहिए? नहीं। एलोन मस्क ऑप्टिमिस्टिक है। रियलिटी थोड़ी स्लो होती है, लेकिन एक बात क्लियर है, अगर तुम सिर्फ जॉब पर डिपेंड हो, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ सैलरी है, तो फ्यूचर पेनफुल होगा। एआई के साथ काम करना सीखो। एआई से फाइट मत करो, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करो। सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि एआई आएगा, सबसे बड़ा खतरा ये है कि लोग कहेंगे ये सब हमारे लिए नहीं है। हर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में यही लोग सबसे पहले टूटते हैं। और अब आखिरी सवाल, जिसका जवाब कोई एआई नहीं दे सकता। अगर काम जरूरी नहीं रहा, तो इंसान की जिंदगी का मतलब क्या होगा? एलोन मस्क मानते हैं कि लोग क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरेशन, रिलेशनशिप्स और मीनिंग पर फोकस करेंगे। लेकिन मीनिंग ऑटोमेट नहीं होता, मीनिंग चूज करना पड़ता है। तो जब एलोन मस्क कहता है 20 साल में रिटायरमेंट इररिलेवेंट हो जाएगा, वो ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर आसान होगा, वो ये कह रहा है कि फ्यूचर अलग होगा। जो सिस्टम तुम्हारे पेरेंट्स की जिंदगी चलाते थे, वो तुम्हारी जिंदगी नहीं चलाएंगे। सर्वाइवल का एरा खत्म हो रहा है, चॉइस का एरा शुरू हो रहा है। और सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है तुम तैयार हो या नहीं।